आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब बात करते हैं हम कैले हैमिल्टन प्रमेय की। ठीक है, यहाँ पे हमारा आइगेन मान कैसे सिद्ध करते हैं और कैले हैमिल्टन प्रमेय का परीक्षण किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। और आप लोग स्किप करके सवाल जो वीडियो होता है उसको स्किप करके ना देखिए, वरना आपको यही प्रॉब्लम होगा कि बीच में क्या था डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आंसर ठीक है, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, टाइम कम है, तब आप स्किप करके आप ठीक है अपने आंसर देख लिया। बट आपको चाहिए क्या, अगर सॉल्यूशन आपको सही तरीके का सॉल्यूशन मालूम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप पूरा सॉल्यूशन देखिए, अगर आपको फिर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और बोलिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरा वीडियो बनाएं या दूसरा सवाल, हमें ये सवाल आप सवाल भी दे सकते हैं कि कौन सा सवाल आपको हल करना है। ठीक है, तो कृपया करके वीडियो को स्किप करके ना देखें और प्लीज चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं आपको ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा इसी प्रकार के सवाल। तो चलो हम पहले बात करते हैं कैले हैमिल्टन प्रमेय और आइगेन मान क्या होते हैं। ठीक है, आइगेन मान, स्पेक्ट्रम, ये सब चीजें क्या होती हैं ये मैं पूरा डिफाइन कर दिया है पहले पार्ट 15 पर कि इसका पार्ट है, पार्ट 1 है आइगेन का जो कैले हैमिल्टन का है। तो अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, जैसे मैं सवाल बता रहा हूँ और नहीं समझ में आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होगी, उस लिंक को ओपन करके आइगेन मान निकालना और कैले हैमिल्टन प्रमेय का पूरा डिफिनीशन टू डिफाइन वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं कैले हैमिल्टन प्रमेय का परीक्षण क्या होता है। सबसे पहले तो हमें आव्यूह में ही हमने सिखाया था कि आई होता क्या है, हमारा आई क्या होता है। आई वो होता है जिसको बोलते हैं इकाई आव्यूह, जिसके निम्न त्रिभुजीय आव्यूह शून्य हो और उच्च त्रिभुजीय आव्यूह शून्य हो और मुख्य विकर्ण पर ओनली 1 1 1 दिया हो, मुख्य विकर्ण पर ओनली 1 1 दिया हो। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन का प्रमेय का परीक्षण सबसे पहले होता है सारणिक a माइनस लेमडा आई से, a माइनस लेमडा आई से। तो भाई a तो हमारा ये दे रखा है, लेमडा का मान रखेंगे i और i का मान। ठीक है, तो लेमडा और i का पहले इंटू करा लेंगे, जब लेमडा का i में इंटू करा लेंगे और फिर जितना मान आ जाएगा उसको a में घटा देंगे, फिर जितना आ जाएगा उसका सारणिक निकाल लेंगे। तो चलिए अब अपने काम में लगते हैं कि a माइनस लेमडा आई। तो सबसे पहले a का मान लिखते हैं। ठीक है, पहले लेमडा i का मान निकाल लेते हैं। तो लेमडा i क्या होता है, लेमडा i यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेमडा i इक्वल i का मान क्या होता है, लेमडा हमने बाहर रख दिया और i का मान क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि उसके जो हमारा इकाई आव्यूह होता है उसके निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और उच्च त्रिभुजीय आव्यूह शून्य होते हो, मुख्य विकर्ण ओनली 1 1 होता है। तो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसका मुख्य विकर्ण देखो ओनली 1 1 हो गया, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह उच्च त्रिभुजीय आव्यूह शून्य है, तो ये हमारा क्या हुआ आई एक इकाई आव्यूह होता है। और लेमडा, अब लेमडा का देखो, लेमडा का 1 में गुणा कराएंगे लेमडा हो जाएगा, लेमडा का 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा और फिर लेमडा का 0 में कराएंगे 0 में। तो कुल मिला के जहां पर मुख्य विकर्ण पर हमारा केवल लेमडा लेमडा आ जाएगा तो वही a में घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, हम लिखते हैं a का मान क्या दे रखा है 2 माइनस 1 1 1 2 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे सवाल लिख दिया। अब यहाँ से पहले हल करते हैं, अब सीधे डायरेक्ट माइनस लेमडा लिख देते हैं। ठीक है, लेमडा का मान क्या है माइनस लेमडा, लेमडा का मान क्या है, हम अगर लेमडा का गुणा करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा, यही हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं जो है पद। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, 2 का चिन्ह माइनस का 2 में लेमडा जाएगा तो हमारा 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अगले सॉल्यूशन पे, क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 1 में 0 जाएगा तो माइनस का 1 ही रहेगा, माइनस का 1 ही रहेगा। 1 में फिर 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। 2 में फिर लेमडा जाएगा तो 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। फिर 1 पर 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा, वहां पे 1 आ जाएगा। क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो है 1 में 0 जाएगा 1 ही रहेगा, माइनस 1 में 0 जाएगा माइनस का 1 ही रहेगा, 2 में लेमडा जाएगा 2 माइनस लेमडा आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारा मान प्राप्त क्या हुआ, a माइनस लेमडा आई का मान प्राप्त हो गया। क्या हो गया, a माइनस लेमडा आई का। अब सारणी को हल कैसे करते हैं, पहली पंक्ति से हल करते हैं। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का मान क्या होता है, a क्या होता है, a11 a12 a13। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब हल करते हैं। जब इसका सारणिक निकालेंगे, किसी भी अवयव का सारणिक जब निकालते हैं तो पहली पंक्ति लेते हैं उसी के अनुसार। तो ठीक है, सबसे पहले जब हम पहला अवयव लेते हैं तो क्या लेते हैं, 2 माइनस लेमडा। तो 2 माइनस लेमडा फर्स्ट एलिमेंट्स लेंगे, 2 माइनस लेमडा है तो 2 माइनस लेमडा लेके उसका रो और कॉलम साइलेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, रो और कॉलम, जैसे ये हमारा रो है और कॉलम है, जो अवयव लेते हैं उसके सामने का रो, सामने के अवयव, नीचे के अवयव ऑफ कर देते हैं, उनका सर्किट चालू रहने देते हैं। 2 माइनस लेमडा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, -1 का 1 में होगा तो -1 आएगा, और यहाँ पे चिन्ह पहले से माइनस का रहता है, और माइनस का जब 1 आएगा तो माइनस का गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब अगला एलिमेंट लेते हैं माइनस का 1। यहाँ पे पहले से माइनस दे रखा होता है पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस। तो यहाँ पे जो माइनस दे रखा होता है और ये फिर माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अब 1 के एलिमेंट्स जो भी है, रो और कॉलम ऑफ कर देते हैं, तो ये इसका ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा। इस 1 का 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 1। ठीक है, अगला अब इसके पास है प्लस का, यहाँ पे प्लस का 1 रहता है तो प्लस का प्लस प्लस ही रहता है, प्लस 1। अब यहाँ से हल करते हैं, जब इसको ऐसे ऐसे ऑफ कर लेते हैं, 1 के एलिमेंट जो हमारा ये 13 है, इसका रो और कॉलम ऑफ कर देंगे, तो 1 का -1 में होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और 1 का 2 माइनस लेमडा में होगा तो माइनस का 2 माइनस लेमडा। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। क्या करा देते हैं, गुणा, फिर इसका अंदर गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो कराते हैं, यहाँ पे हमने बाहर लिख लिया 2 माइनस लेमडा, फिर अब ये 2 का 2 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 का माइनस लेमडा में कराएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लेमडा। फिर इस माइनस लेमडा का 2 में कराएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लेमडा। फिर लेमडा का लेमडा में कराएंगे, माइनस माइनस प्लस का लेमडा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 करके इसको ऐसे बंद कर देते हैं। फिर प्लस 1 है, 2 माइनस, अब ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 2 में चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस लेमडा, और फिर 1 का गुणा करा देंगे तो वहां से क्या निकल के आएगा, प्लस का 1 माइनस लेमडा, ये निकल के आएगा। अगला पर्पज है प्लस 1। अब प्लस 1 दिया हमारा, देखो 1 है माइनस का और 2 माइनस लेमडा है। जब इसका ओपन करेंगे, ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो -1 दे रखा है और 2 माइनस, तो माइनस का 2, तो फिर माइनस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस लेमडा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 3 प्लस लेमडा। अगले स्टेप में आते हैं, हल करते हैं। अब यहाँ से हम 2 माइनस लेमडा का इसमें फिर गुणा करा देते हैं, तो 2 का होगा, इस पे कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। फिर 2 का 2 लेमडा में कराएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 लेमडा। फिर 2 का 2 लेमडा पे कराएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 लेमडा। फिर 2 का लेमडा स्क्वायर पे कराएंगे, क्या हो जाएगा, 2 लेमडा स्क्वायर। अगला फिर हम माइनस लेमडा का 4 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 लेमडा। फिर माइनस लेमडा का लेमडा में कराएंगे 2 लेमडा में, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 लेमडा स्क्वायर, प्लस 2 लेमडा स्क्वायर। फिर माइनस इसमें भी कराएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 2 लेमडा स्क्वायर। अभी ये बचा जो माइनस लेमडा, क्या बचा, जो हमारा माइनस लेमडा बचा, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर पे भी कराना है, तो लेमडा लेमडा क्या हो जाएगा, माइनस का लेमडा क्यूब। बट अभी हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हम 1 माइनस लेमडा लिख दिए, उसका ये वाला 1 लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, अब 2 में 1 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक बार माइनस लेमडा का 1 में गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का लेमडा। ठीक है, आगे का सब मान वैसे ही रख देते हैं। तो चलिए इसको मान का पूरा सिद्ध करके लिखते हैं यहाँ से। अब अगला जो स्टेप चालू होता है, तो प्लस का 1 माइनस लेमडा, अब इसको लिख देते हैं ऐसे खोल के, 1 माइनस लेमडा। अब ये भी है, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस लेमडा। अब -3 में 1 का गुणा कराएंगे, माइनस का
3 प्लस, तो प्लस का अंदर होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, अब सब जब अगला पूरा कट पीट के हल करते हैं तो देखो जो जो घट रहा हो, जो जो कट रहा हो तो उसको काट देते हैं। तो चलिए काट के देखते हैं कितना आएगा। 8 ये है हमारा और 2 ये है, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखते हैं इससे कट क्या कह रहा है, ये 1 है, प्लस का था, ये माइनस का 3 है। ठीक है, तो चलिए पहले लेमडा लेमडा वाले जोड़ लेते हैं। लेमडा, ये माइनस का 4 लेमडा, 4 लेमडा, फिर ये 4 लेमडा और भी कहीं दिया होगा। ठीक है, तो पूरे जोड़ के इक्विपमेंट्स लिखते हैं हम, पूरे जोड़ के लिखते हैं। चलो ये हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 हो गया, सबसे पहले अंक अंक वाले हल कर लेते हैं। ये 8 है हमारा, और देख लेते हैं जहां जहां पर दिया ये 2 प्लस का है। ठीक है, और ये 1 भी प्लस का है, ये माइनस का 3 है। ठीक है, तो अब देखो हल करते हैं कि हमारा हल हो जाए। यहाँ पे माइनस का लेमडा क्यूब निकल के आया था, ये प्लस का 2 लेमडा क्यूब, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। जो हमारा निकल के आएगा, जब इसका इक्वेशन बाहर ले लेंगे तो हमारा बचता क्या है, केवल बचता है लेमडा क्यूब। क्या बचेगा, लेमडा क्यूब। ठीक है, ये वाला लेमडा क्यूब उठा के इधर ले आएंगे। क्या करेंगे, लेमडा क्यूब उठा के इधर ले आएंगे। जब हमारा लेमडा क्यूब आ जाएगा तो माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर, 6 लेमडा स्क्वायर, ये तो जुड़ जाएंगे बट इधर वालों से कट जाएंगे। ये देखो 2 लेमडा स्क्वायर है। ठीक है, 2 लेमडा स्क्वायर, 2 लेमडा स्क्वायर, और ये देखो 2 लेमडा स्क्वायर, ये हो गया एक हमारा पद, और ये हो गया और ये हो गया। सबसे पहले ले आते हैं इधर, तो लेमडा क्यूब हो गया माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर, माइनस का क्या, जब यहाँ से जब हम लेमडा क्यूब की जगह जब होगा ना तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, तो जो प्लस में होंगे वो माइनस में हो जाएंगे, और जो प्लस में होंगे वो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ से भाई माइनस का लेमडा क्यूब है, जब हम इधर लाएंगे उसको और उसका माइनस चिन्ह कॉमन लेके उधर भेजेंगे, तो जब सबसे कॉमन ले लेंगे माइनस चिन्ह, तो जो अंदर प्लस में होंगे वो प्लस माइनस में हो जाएंगे, और जो माइनस में होंगे वो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा लेमडा क्यूब हो गया माइनस 6 लेमडा स्क्वायर हो गया। अब बचता है हमारा लेमडा, क्या बचता है, केवल लेमडा। देखो एक घात का, ट्रिपल घात का हो गया, फिर डबल घात का, सिंगल घात का। ठीक है, तो सिंगल घात का जब हल करेंगे तो हम माइनस का 4 लेमडा, माइनस का 4 लेमडा, माइनस का 4 लेमडा, इनका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा जब हम बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जो प्लस बचेगा वो केवल उसमें क्या होगा, घट जाएगा। तो अब हमारा केवल क्या बचेगा, केवल 13 लेमडा। ठीक है, माइनस का 13 लेमडा। अब माइनस का 13, देखो यहाँ पे माइनस माइनस था, हल करके देखते हैं कितना बचेगा, हमारा प्लस का 13 लेमडा आ जाएगा। ये भाई माइनस के चिन्ह लिए थे हमने, तो जब माइनस के चिन्ह बाहर कॉमन ले लिया था तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, और जो प्लस का था वो इसमें घट जाएगा। अब हो गया लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 13 लेमडा। अब हमारा केवल क्या बचा, देखो ट्रिपल घात का हो गया, डबल घात का हो गया, सिंगल घात का हो गया। अब बचे केवल क्या, अंक वाले। क्या बचे, अंक वाले। तो अंक को भी हल करते हैं। 8 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया हमारा। तो माइनस का 3 प्लस में हो जाएगा, 8 का माइनस का 8 हो जाएगा। तो हमारा टोटल निकल के क्या आएगा, 80। क्या निकल के आएगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब ये देखो यहाँ पे प्लस का 8 था। ठीक है, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा जब चिन्ह बाहर कॉमन लेंगे। अब बचा हमारा केवल क्या, देखो यहाँ से बचता है 2 और यहाँ पे बचता है 1। क्या, 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 आपस में क्रॉस हो गया। ये जब चिन्ह कहाँ बाहर ले लेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा केवल क्या, हमारा 80, और वो भी क्या आएगा, माइनस का। तो इसको आप लोग सॉल्व करना, और थोड़ा नीचे वाले पद हम डायरेक्ट हम करे दे रहे हैं। यहाँ पे हमने मान लिया, चिन्ह बाहर ले लिया। ठीक है, तो लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 13 लेमडा माइनस 1 बराबर 0 निकला है। अब जो हैमिल्टन प्रमेय का जो परीक्षण होता है वो वैसे हल होता है। जो हमारा लेमडा क्यूब होता है तो लेमडा की जगह क्या रखते हैं, ए का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 6 ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 13 ए माइनस का 8 आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे ए का क्यूब निकालना होगा,
जो 6 होगा 6 में पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर 6 का उसमें इंटू कराएंगे, फिर ए में 13 का इंटू कराएंगे, माइनस का 8i। ठीक है, सब कुछ। अब इस सॉल्यूशन से अब यहाँ पे आ जाता है हाफ व्यू। क्या आ जाता है? हाफ व्यू। तो ये चल ही रहा है, अब यहाँ से पूरा हल करना होता है कि कैसे हल करें। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। आपको मान पता चल ही गया है कि मान ये है a क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13a और माइनस का 8i इक्वल टू 0 आना है। तो नहीं, रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये तो सूत्र आपको मालूम ही होगा, तो अब इसको रफ करके हल करते हैं आगे चल के सवाल को। हमको पूरा मान मालूम हो गया कि ये कहां से, अब यहां तक जो मान निकला था ना, यहीं से हम इनका जो गुणनखंड कर लेते और हम अपने आइगेन मान निकाल लेते और उनको अगर मंजिला जो हमारा कोष्टक होता है उसमें रखते तो वो स्पेक्ट्रम मान हो जाते, और जो एक एक लेमडा के 3 मान निकाले जाते वो लेमडा के मान हो जाते, वो आइगेन मान इनको बोलते हैं। ठीक है, यहीं से हल कर लेते, यहाँ पे जब लेमडा था तब हल कर लेते तो हो जाता। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा बात करते हैं कैले हैमिल्टन प्रमेय का परीक्षण। हमारा मान तो निकला है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। अब सीधा डायरेक्ट निकालते क्या है, लेमडा बराबर ए रख लिया था, और यहाँ पे हम ऊपर सबसे पहले हम मान रखते हैं ए क्यूब माइनस 6 लेमडा ए स्क्वायर प्लस 13a माइनस 8i इक्वल टू 0। यहाँ से रफ कर लेते हैं। अब पूरा सवाल एक बार में खत्म कर देते हैं। ठीक है भाई लोग, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो धमाकेदार आपको मिलती रहेंगी, अपडेट भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए ए क्यूब कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा कि ए क्यूब, तो सबसे पहले ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर इंटू ए जब लिखते हैं तो भाई अब डायरेक्ट ए स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो पहले हम ए और ए, तो तीनों को मिला क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो पहले 2 का हल करेंगे, फिर तीसरे का कराएंगे, पहले 2 का हल करेंगे, तीसरे का कराएंगे। अब 2 हल हो जाएगा तो ए स्क्वायर इसमें 6 का गुणा करा देंगे। ठीक है, सिंपल से आ रहा है तो 13 का इसमें गुणा करा देंगे। तो चलो पहले अब 2 का हल करते हैं, ए इंटू ए का हल करते हैं। तो लिखते हैं 2 माइनस 1 1 1 2 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, अब 2 माइनस 1 1 1 2 1 1 माइनस 1 2। अब इनका आपस में क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। ठीक है, जब इनका गुणा कराएंगे तो देखो ये आप चिन्ह समझ लीजिए, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ का, फिर दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ का, फिर तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ का, फिर अगले स्तंभ में जो सेकंड वाला होगा सेकंड, फिर पहली पंक्ति में, फिर दूसरी पंक्ति में, फिर तीसरी पंक्ति में। ये आपको सॉल्यूशन हमने कई बार बताया। ठीक है, तो चलिए अब फिर आपको एक बार ये फिर मौका मिला है कैले हैमिल्टन प्रमेय के परीक्षण में कि 2 अवयवों का गुणा कैसे कराते हैं, ये हम आपको आज फिर अच्छी तरीके से बता दे रहे हैं। ठीक है, जब टाइम जरूर लगेगा बस बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो 2 का 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 1 का माइनस 1 में कराएंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। फिर 1 का 1 में कराएंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। फिर 2 का 1 में कराएंगे कितना हो जाएगा। भाई देखो अब ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे है तो इनका सब में ऐसे ही रखते रहेंगे, 2 का अब इसी में बार बार कराते रहें, इनके नीचे रखते रहें स्तंभ में, फिर अगले में कराएंगे, फिर अगले में रख देंगे, फिर अगले में कराएंगे, अगले वाले स्तंभ में रखते जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार सबका डायरेक्टली हम मान रख दें कि आपके सामने हल करें। तो चलिए हम हल ही कर देते हैं। तो 2 का 1 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2, फिर 2 प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, अब फिर 2 का नीचे वाले पे करा देते हैं, तो 2 1 जा 2 माइनस का 1 फिर 1 2। ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो हमारा कॉलम खत्म हो गया, अब फिर अगले कॉलम से कराते हैं सब में। तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर सेकंड में कराते हैं, माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस माइनस नहीं, इसका जब 1 का कराएंगे माइनस 1 का प्लस 1 में तो माइनस का 1, फिर अगले माइनस 1 का 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1, फिर 2 का माइनस 1 में कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2, फिर इस 2 माइनस 1 का 2 में कराएंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ये वाला भी खत्म हो गया। अब बचता है लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में सबके जिस स्तंभ का हम जिसमें गुणा कराते हैं तो उसी स्तंभ में उसके पूरे मान रखते हैं। क्या करते हैं, उसी के स्तंभ में पूरे मान रखते हैं। अब अगले वाले कराएंगे तो तीसरे स्तंभ में ही सबका मान रखेंगे। 1 का 2 में कराया कितना आ गया 2, 1 का माइनस 1 में कराया माइनस का 1, 2 का 1 में कराया कितना हो गया प्लस का 2।
अगला 1 का 1 में कराया क्या आ गया 1 आ गया, 1 का 2 में कराया प्लस का 2 आ गया, और 2 का 1 में कराया प्लस का 2 आ गया, फिर 1 का 1 में कराया 1 आ गया, 1 का -1 में कराया माइनस का 1 आ गया, 2 का 2 में कराया प्लस का 4 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन हल करके यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पूरा मान क्या निकल के आया, +1 -1 खत्म, कितना बचा यहाँ पे 4, -2 -1 4 1 5 माइनस के 5 2 2 4 4 में 1 गया, कितना बचा 3, यहाँ पे 2 2 कितना हो गया टोटल 5, यहाँ पे -4 + 4 माइनस माइनस प्लस का हो गया 2 और प्लस का 4 है तो कितना बचा यहाँ पे केवल 2 बचा। अगला है 1 2 कितना हो गया 5 हो गया। अगला यहाँ पे 2 2 4 4 में 1 गया, कितना बचा 3, यहाँ पे 2 2 4 4 माइनस का 5, क्या माइनस का 5। अब अगला बचता है 1 - 1 तो 4 और 1 का 1 जब खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया, कितना बचा केवल प्लस का 4 4 2 4। ठीक है, अब बात आती है इसको हल इधर लिखने पर। अभी इसमें क्या कराना है, फिर ए का भी हमें गुणा कराना है, क्या कराना है फिर ए का एक बार गुणा कराना है, तो फिर लिख लेते हैं, यहीं से डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ए का गुणा फिर करा देते हैं। ठीक है, ए का गुणा फिर कराते हैं कि ए का गुणा इसमें कराएंगे कैसे, जितना मान निकला है अब इसमें फिर उतने ए का जो होगा वो हम फिर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो जो होगा ए का हम फिर गुणा करा देते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या तो इधर से ए का तो इसको ऊपर रख देते हैं मान, तो कितना आया हमारा, यहां से रफ कर देते हैं इसको, फिर नहीं रफ नहीं करते हैं, बाद में आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले ए का मान लिख लेते हैं, कितना है ए का मान 2 - 1 1 1 2 1 1 -1 इनटू में क्या कितना है मान पूरा हमारा 4 -5 3 5 2 5 3 5 4 3 5 4 लिख लिया। अब फिर इसका इंटू करा देते हैं, क्या करा देते हैं इसका इंटू, इसी प्रकार कराते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार फिर हम इसका इंटू कराते हैं। आप लोगों को मैं पूरा एक एक चीज सॉल्व करके दिए दे रहा हूं। तो 4 का 2 में कराएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 का 1 पे कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, 3 का 1 पे कराएंगे कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, फिर 4 का 1 पे 4 5 का 10 3 का 1। ठीक है, 4 का 1 4 आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा, 3 का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले स्तंभ का इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, थोड़ा पास पास में लिखते हैं आगे जगह नहीं है। ठीक है, तो -5 का 2 पे कराएंगे माइनस का 10 हो जाएगा, 2 का -1 पे कराएंगे -2 हो जाएगा, और 5 का 1 पे कराएंगे प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर -5 का 1 पे कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, 2 का 4 पे कराएंगे 2 का पर कराएंगे 4 हो जाएगा, 5 का 1 पे कराएंगे प्लस का 5 हो जाएगा, फिर इसका 1 पे कराएंगे माइनस का 5 हो जाएगा, और 2 का -1 पे -2 हो गया, 5 का 2 पे प्लस का 10 हो गया। ठीक है, अब बात आती है अगले स्तंभ की, तो 3 का 2 पे कराएंगे 6 हो गया, 5 का 1 पे कराएंगे माइनस का 5 हो गया, 4 का 1 पे कराएंगे प्लस का 4 हो गया, 3 का 1 हो गया, 3 का 3 हो गया, 5 का 10 हो गया और 4 का 4 ही रहेगा, फिर 3 का 1 हो गया, 3 का 3 हो गया, प्लस माइनस का यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और 4 का 2 प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला सोल्यूशन हल करके लिख लेते हैं, क्या माना है हमारा, देखो यहां से 5 पे 3 गया, कितना बचा केवल 10 बचा, क्या बचा हमारा 10, देख लेते हैं ना, नहीं 10 नहीं बचेगा हमारा। ठीक है, 6 बचेगा। देखो -5 है, -5 यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बात है तो 10 - 2 10 में 5 चला गया तो कितना बचा हमारा 5, और 5 में 2 जुड़ गया, क्या हो गया माइनस का 7 6 4 तो यहाँ पे -1 बचेगा, -1 एक इसमें और घटा देंगे, क्या बचेगा केवल देखो 10 हो गया, पूरा 6 4 10 10 में 5 किया, कितना बचा 5, क्या बचा 5। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ पे पूरे जुड़ रहे हैं, पूरे क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, यहाँ पे क्या है -5 खत्म, प्लस का केवल क्या बचा 4, यहाँ पे 3 10 + 4 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है 4 - 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 5, यहाँ पे बात आती है 5 - 2 तो 7 हो जाएगा, 7 पे 10 का चला जाएगा, कितना बचेगा
जो होगा 5 माइनस 2 और 7 हो गया, 7 10 में चला गया, कितना बचा 3। और यहाँ पे क्या है हमारा 3 माइनस 5 प्लस 8, तो 5 3, 5 में 3 चला जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 8 में चला जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, तो ये हमारे मान आ गए, क्या किसके मान है, ये a क्यूब का मान है और ये a स्क्वायर का मान था। ठीक है, तो देखो 6a, इसमें सब का क्या करा देते हैं, यहाँ से देखो ये a स्क्वायर था, क्या था a स्क्वायर, अब इसमें इंटू 6 का करा देते हैं, हमारा 6 का मान पूरा क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका 6 का यहाँ पे 6 जो है इसका सब में सब पदों में गुणा करा देते हैं, कितना हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का 30 हो गया, 15 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर माइनस का 30 हो गया, और फिर हो गया हमारा 24। ठीक है, ये हमारा किसका मान हो गया, इक्वल टू 6a स्क्वायर का मान हो गया। क्या हो गया, 6a स्क्वायर का मान, वो हमारा क्या है जो यहाँ पर है, ये हमारा a क्यूब का मान है। ठीक है, तो चलिए अब सबके जगह सब पर रख देते हैं 13a का मान, तो ये कैसे प्राप्त हो जाएगा, a में 13 का गुणा करा देंगे और सबको, और 8 है तो 8 का मान 8i का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम रफ करते हैं, केवल ये मान लिखे रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जब सोल्यूशन लाते हैं तो वहां पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब सोल्यूशन लेके आएंगे तो तब हल करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ से चाहे परिवर्तित कर लेते हैं हम कि इसका परिवर्तन क्या होगा हमारे लिए। जब इसको परिवर्तित करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे प्लस का 5 होता है। ठीक है, तो जब इसको परिवर्तन करेंगे तो पंक्ति को रो में और जो कॉलम होगा उसको पंक्ति में और पंक्ति को कॉलम में, इन दोनों को चेंजमेंट कर देते हैं, तो हमारा जो होगा a क्यूब अच्छे से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे हमसे कहीं ना कहीं गलती हुआ है, यह प्लस का 5 नहीं था, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, तो माइनस का 17 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं, अगर जहां भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला यहाँ से हल करते हैं। यहाँ से अब सबका मान हमारा a स्क्वायर का भी मान निकला है, a क्यूब का भी मान निकला है, अब रख देते हैं यहाँ पे 6a स्क्वायर भी करा दिया है, तो यहीं पर अब सब मान रख देते हैं। ठीक है, तो ऊपर रफ कर लेते हैं, ये और ये हमारे मान लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ से थोड़ा मान मिट गया है, वो फिर भी हम लिख लेंगे। यहाँ पे कितना था, 4 था। ठीक है, शायद 4 और 5 था, यहाँ पे 3 था। ठीक है, तो चलिए a क्यूब का मान हमारा क्या निकल के आया है, a क्यूब का पहले हम मान देख लेते हैं कितना आया है, 6 माइनस 17 प्लस का 5 प्लस का 17 माइनस का 6 प्लस का 17 5 माइनस का 17 6। ठीक है, ये हमारा मान निकल के आया a क्यूब का। ठीक है, ये रख लेते हैं, माइनस 6a स्क्वायर है, तो 6a स्क्वायर, तो 6 आप ऐसे ही लिख लो, a स्क्वायर का मान जो आया था वो लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं, कितना था, 4 था, 4 लिख लिया, 5 था, 5 लिख लिया, यहाँ पे माइनस का 5 था। ठीक है, माइनस का 5 लिख लिया, 5 3 था, 3 लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे बात 5 2 5, फिर 3 माइनस का 5 4। अब बात आती है प्लस का 13a, यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, a का मान क्या है, 2 माइनस 1 1 1 2 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, अब आती है माइनस 8i, तो माइनस का 8 लिख लेते हैं, या 8 अंदर ही कर देते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं i में, तो इकाई अवयव आपका आपको हम पहले ही मान बता चुके थे, इकाई अवयव का मान होता क्या है। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 8 का जब पूरा करा देंगे तो यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा सभी जगह। ठीक है, अब डायरेक्ट हल कर लेते हैं, तो हल करके हमारा मान क्या था कि इस इक्वेशन के बराबर हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 0 आपको हल करने पे 0 प्राप्त हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो हल करते हैं इसको, डायरेक्टली हल ही कर लेते हैं। तो आप डायरेक्ट अगर हल करेंगे तो टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, तो पहले करते हैं 6 लिख लेते हैं, कोष्ठक में 6 में कितना जाएगा हमारा, देखो जो प्लस के होंगे, देखो एक बार 6 का कितना हो जाएगा, 6 पहले वाले कितना हो जाएगा 24 माइनस का 24, फिर
अब यहाँ से ये वाला हो गया, अब ये यहाँ पे से कितना हो जाएगा 30 का प्लस का 26, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है इतना हो गया। अब सेकंड वाले इक्वेशन को हल करते हैं, तो माइनस का 17 पहले से दे रखा है, इसमें 6 का 5 पे कराया कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 30, क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 30, फिर 13 का 13 तो माइनस का 13 हो गया, फिर माइनस 8 है तो माइनस का यहाँ पे 8 माइनस का 0 पे कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 0 ही आएगा उससे। अब अगले वाले अवयव पे फिर 5 हो गया, 5 पे 6 का 3 पे कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 18, यहाँ पे से 13 प्लस का 13, उधर का 0 है तो 0 ही, ठीक है ऐसे हल कर लेते हैं। अब अगला बचा 17, तो 17 वाले पर माइनस का 30 फिर अब ये वाला हो गया। अब यहाँ पे बात आती है 31, 13 का 13 प्लस का 13, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो प्लस का 0 ही रहने देंगे या माइनस का 0 ही रहने देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। अगला स्टेप दे रखा है माइनस का 6, तो माइनस का 6 ले लिया और यहाँ से फिर माइनस 6 पर 2 पे कराया तो कितना हो गया माइनस का 12, फिर यहाँ से 13 पर 2 पे कराया प्लस का 26 माइनस का 8। अब अगला इक्वेशन ले लेते हैं 17, ठीक है। 17 पर जब हल करते हैं तो 17 पर ये 6 वाला 5 पे जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, 13 का 1 पे करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, वो माइनस का 0 ही आ जाएगा, उससे कोई मतलब। अब अगला स्टेप ले लेते हैं 5 पे 6 का 3 कितना होगा 18, और 18 इसमें क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 का 3 लेंगे तो ये हमारा घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 18, तो माइनस का 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर अगला लेते हैं 3 का 1 पे, तो 13 का हो जाएगा कितना हो जाएगा 13, फिर अगला लेते हैं माइनस का तो 0 ही है तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब अगला जब स्टेप आता है फिर यहाँ से हम 17 प्लस माइनस को उठा लेते हैं, तो फिर इसमें 6 का 5 पे कराते हैं, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस का 13 हो जाएगा और फिर अगला ले लेंगे 0 तो 0 ही आएगा। फिर अगला स्टेप ले लेते हैं 6 में, अब फिर ये 6 का 4 पे करा देते हैं कितना हो जाएगा 24, वो भी का आएगा माइनस का 24, फिर 13 का 2 पे कराते हैं प्लस का 26, फिर अगला 8 क्या माइनस का 8, ठीक है। अब देख लेते हैं सब 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हमारा एक शून्य अवयव प्राप्त होता है तो वो हमारा 0 के बराबर होता है। भाई शून्य अवयव के अंदर कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि उसमें हम किसी का भाग दे तो भाग चला, 0 का 0 ही है, ठीक है। तो चलिए देखो यहाँ से 6 है 24 26 में 6 जुड़ गया कितना हो जाएगा 26 में 6 जुड़ गया 32, और 24 में माइनस का 8 जुड़ गया 32 माइनस प्लस का 32 और माइनस का 32 कितना हो जाएगा पहले वाले पे 0, ये 24 और 28 मिला के 26 और 26 से कट गए, ठीक है। अब अगला बचता है यहाँ पे 30, ये प्लस का 30 और माइनस का 17 और माइनस का 13 जुड़ के 30 हो जाएगा प्लस का 30, ये और इन दोनों को मिला के ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब अगला बचता है 18, ये माइनस का 18 और प्लस का 5 और प्लस का 13 जुड़ के 18 होता है, ये देखो ये हमारा कितना होता है 18 होता है। अब ये प्लस का 18 और माइनस का 18 कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अगले पद में 0, ठीक है। अब अगली बात आती है यहाँ पे ये 13 और ये 17 मिलके क्या बनते हैं 30, ये प्लस के 30 और ये माइनस के 30 आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा 0। यहाँ से जब आती है 26 और 12, ये 26 प्लस का है, क्या है 26 प्लस का है, और यहाँ से 26 ये प्लस का केवल है और सब माइनस के है ना, तो 8 6 कितना हो गया 8 6 14 और 14 और 12 26 माइनस का 26, ये तीनों मिला के इससे क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अगला होता है 17 13 जुड़ के होता है 30 और प्लस का 30 माइनस का 30 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 0, ठीक है। अब अगला स्टेप आता है 13 और 5 18 हो गया, 18 प्लस 18 और माइनस 18 कितना हो गया 0, ठीक है। अगला स्टेप है 17 13, 17 का और फिर 17 और 13 जुड़ जाएगा 30 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे 6 24 26 यहाँ पे वही हालात आ जाते हैं यहाँ वाले, ठीक है। तो -8 और 24 कितना हो गया 32, और जब 32 हो गया तो 6 और 26 प्लस का
32 तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ये हमारा 0 के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था यहाँ से। तो आप लोगों को खैर तलब है कि जरूर वीडियो में टाइम लगा, मगर मैंने एक एक चीज डिफाइन की है। कहीं ये नहीं है कि वीडियो को हल्का सा बंद कर दिया और आपको बता दिया हो कि ये सवाल यहाँ से डायरेक्ट हमने कोई आंसर रख दिया। एक एक पूरा एक क्वेश्चन बताया भाई लोग। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, अगर आप मेहनत करना चाहेंगे तो ये सवाल सिर्फ 5 मिनट का है, 5 मिनट का। अगर आप बोर्ड पेपर देने आएंगे, आप 15 मिनट आराम से लेके ये सवाल हल करेंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया। तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की अपडेट मिलती रहे टाइम टाइम पर, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मैं मशीन भी पढ़ा रहा हूं और ट्रिपल EM भी, और ES DE और EIM पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं। तो ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, अगर आप पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, तो आप जाके लिंक इसमें पड़ी हुई है, सबकी सब वीडियो पर लिंक दी हुई है, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्लेलिस्ट में निश्चित है कि आपको सब प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, ना कि एक तरफ से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं वही मैं अच्छे से डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो बाय लव यू फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।